मेरे पास पहले एक बेंगलो हुआ करता था जिसमें मेरा काफ़ी बड़ा ग्राउंड पे काफ़ी बहुत बड़ा बाग था उसमें। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया एक ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पर 1 इंच भी ज़मीन नहीं थी। और चूँकि मैं हमेशा ये सोचता था कि जब मेरे बाग में लोग आते थे तो बड़े हसरत से उसको देखते थे। ये वो लोग होते थे जो फ्लैट्स में रहते थे, ये वो लोग होते थे जो जिनके बैल्कनीज़ होती थी, लेकिन उनको प्लांट से बहुत मोहब्बत होती थी, वो चाहते थे प्लांट्स उगाने। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मेरी भी वही कैफियत होगी और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा रोल मॉडल बनाऊं ताकि दूसरे लोगों को भी इसमें इंस्पिरेशन मिले। जो आपकी एसेंशियल वेजिटेबल्स हैं, लाइक जिसमें मिंट है, पुदीना है, इसमें धनिया है, प्याज है, इसमें आलू है, इसमें ब्रिंजल है जिसको बैंगन कहते हैं, और टमाटर हैं, ये सब चीज़ें मैं उगाता हूँ। और चूँकि ये हमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए हमें बहुत ज़रूरी है और इसके लिए भी अगर आप बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाएँ तो आपको अच्छा खासा बड़ा बजट दरकार होता है। जैसे ये मेरे पौधे हैं, इनकी जितनी फर्टिलाइज़र्स है वो कंपोस्ट की सूरत में, इन्हीं पत्तों की जो प्रूनिंग होती है, ये पत्ते हमें मिल जाते हैं, उनको फिर मैं एक बॉक्स में इनकी कंपोस्ट बना लेता हूँ, यानी इसको नामियाती खाद कहते हैं उर्दू में, वो बना लेता हूँ। और उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं, जैसे किसी ने कोई पेटी फेंक दी है तो वो मैं पेटी अपने यहाँ रख लेता हूँ और उसके ऊपर मैं मिट्टी और खाद रख के उसमें भी कोई प्लांट उगा देता हूँ। इसी तरीके से कोई अगर जो यहाँ पर रद्दी वाले होते हैं उनके पास छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के, वो भी आपको चारों तरफ नज़र आएंगे, तो उन पे भी कुछ ना कुछ उगाया हुआ है। ये एक कमोड पड़ा हुआ है यहाँ पर जो ऐसे ही बेकार हो गया था, उस कमोड पे भी मैंने कुछ उगा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसको सही तरह मैनेज करें तो आई कैन एश्योर यू कि यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी। जब धूप में आप बैठे हुए होते हैं और आपके सर के ऊपर कोई दरख्त होता है तो आप कभी इसका एक्सपीरियंस करें कि बाहर अब एक्सपोजर टू द सन और दरख्त के नीचे कितना ट्रिमेंडस चेंज ऑफ क्लाइमेट आपको महसूस होगा। अब इसी तरीके से रूफ टॉप के नीचे जो कमरे हैं उसमें जब आप अंदर बैठे होते हैं नेचुरली उसके ऊपर दरख्त उगे होते हैं और दरख्त आधी हीट को एब्जॉर्ब करके आधी हीट को रिपल्स कर देते हैं, वापस फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप एक बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टेज पे आ जाते हैं। और मैं इस वक्त भी कराची का दर्जा हरारत जो इस वक्त चल रहा है वो आप समझ लें 37, 38, 40 के करीब पहुँच आ गया है, लेकिन उसके बावजूद मुझे AC की ज़रूरत नहीं है।